आखिर क्या बातें हो रही हैं दोनों के बीच में? कहीं अरीशा के बजाय अपनी मोहब्बत की दास्तान न छेड़ दी हो। देखती हूँ जाकर। ऐसा क्या हुआ? बात हुई? जी अम्मी, बात हुई। वो करेगी बात। अरीशा, कैसी हो अरीशा? ठीक हूँ। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? ये कौन सा मुश्किल सवाल है? नगीना हो ना? हाँ, नगीना हूँ, लेकिन सिर्फ नगीना नहीं, भाभी हूँ तुम्हारी। भाभी? हाँ, तुम्हें याद नहीं? मेरी शादी हुई थी आरेज से। याद है। तो फिर भाभी कहो ना मुझे। भाभी मैं सिर्फ सबात भाभी को कहती हूँ। तो मैं भी तुम्हारी भाभी हूँ, तुम मुझे भी भाभी कहो। कह दूंगी। क्या कह दूंगी भाई? वो कह रही है कि मुझे नगीना नहीं भाभी कहा करो। हाँ तो सही कह रही है। शादी होगी ना मेरी इससे, अब उस लिहाज से तो भाभी लगी तुम्हारी। कोई और बात करें? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तुम बताओ कौन सी गेम खेल रही हो? अब नहीं खेल रही, नगीना की वजह से खराब हो गया। नहीं ना, बहुत बुरी बात है। आई एम सॉरी। अच्छा, हम आउटिंग पे चलें किसी दिन? मैं प्लान करता हूँ, जहां तुम कहोगी ना वहां लेकर जाऊंगा मैं तुम्हें। आउटिंग मैं सिर्फ ईसा भाई के साथ करूंगी, वो मुझे कह रहे थे वो लेके जाएंगे मुझे। तो मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं ना, मेरे साथ चलो। है लेकिन ईसा भाई के साथ जाऊंगी।
चलो जैसी तुम्हारी मर्जी। लेकिन सुभाष बेटा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि रिफत बहन जो है, ना तो वो सरमद को और ना ही हमारी फैमिली को वो पसंद करती हैं, तो फिर उन्होंने ऐसे कैसे सोच लिया? सबाहा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक है। शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल या मजाक नहीं, बहुत सोच समझकर फैसला करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है बेटा कि जब रिफत बहन हमें अपना हम पल्ला ही नहीं समझती, तो अपनी बेटी को हमारे घर कैसे भेज सकती? बाबा, पहले की बात और थी, तब अरीशा के लिए रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिन हालात और वाकयात से वो गुजरी है, कोई इसे अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मैं मानती हूँ कि इसमें आंटी की खुदगर्जी शामिल होगी। जब हर तरफ से वो मायूस हो गई हैं तो उन्होंने सरमद का इंतखाब कर लिया। लेकिन बाबा, अरीशा बहुत अच्छी लड़की है। आपको तो पता है कि अरीशा ही थी उस घर में जो मेरा ख्याल रखती थी, मुझे समझती थी, मेरे लिए अपने माँ और भाई से लड़ जाती थी। हाँ बेटा, मैं जान, अरीशा बहुत नेक बच्ची। पता नहीं अल्लाह ने उसे इस इम्तिहान में क्यों डाला। ज़ैनब, अल्लाह हमेशा अपने नेक बंदों को ही आजमाता है। बाबा, मैं अरीशा से बहुत प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि उसे जिंदगी में सारी खुशियाँ मिलें। अब आप लोग बताएं कि क्या फैसला है आप लोगों का? बेटा, इस मामले में कोई फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा फैसला मुश्किल है बाबा? तुम्हारी शादी का फैसला। मेरी शादी का फैसला? मतलब घर में मेरी शादी का जिक्र हो रहा है और मुझे पता भी नहीं। और वैसे आपका भाई है आप ही? मैं बस कुछ देर पहले ही आई हूँ और तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आई हूँ। ये कैसा मजाक है आप? मजाक नहीं, हकीकत है ये। हाँ बेटा, सबाहा तुम्हारे लिए अरीशा का रिश्ता लेकर आई। लेकिन बेटा, मैं इस रिश्ते से मुत्तफिक नहीं हूँ। बाबा, कहीं आप ये वाली बात इसलिए तो नहीं कह रहे कि अरीशा किडनैप हुई थी? इस बात बेटा, ये तुम क्या बात कर रही हो? मैं अरीशा को बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह समझता हूँ, और एक हादसा था जो किसी के साथ भी हो सकता था। इसमें अरीशा का क्या कसूर है? तो ठीक है ना, फिर इनकार की क्या वजह है? बस बेटा, हमारा ये ख्याल है कि रिफत बहन ये समझती हैं कि हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं। लेकिन बाबा, अब तो आंटी ने खुद ख्वाहिश की है कि सरमद और अरीशा की शादी हो जाए। आप ही, आपको आंटी ने खुद भेजा है? मुझे आंटी ने यहाँ पर भेजा, लेकिन मैं इन शराइत पर वहाँ से यहाँ रिश्ता लेकर आई हूँ कि आप लोगों को वहाँ पर पूरी इज्जत और एहतराम मिले और आप लोग की इज्जत नफ्स को कोई ठेस ना पहुँचे। और हाँ, रिश्ता वहाँ से आया तो तुम अपनी शर्तें रख सकते हो सरमद। ठीक है बेटा, अगर सरमद को कोई एतराज नहीं है तो हम भी इस रिश्ते से राजी हैं। सरमद तो पूरे दिल से राजी है बाबा। मैंने तुम लोगों पर एहसान किया और तुम लोगों ने मुझे ये सिला दिया। इसने मेरे लाखों के जेवर चुरा लिए। आप कसम ले लें, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि इसने ये कारनामा अंजाम दिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? हाँ,
आपा के जेवरात चुराने की? जवाब दे। अब्बा मैं बता तो रहा हूँ, सारा जेवर अरबाज लेकर गया था और उसने मुझे कसम दी थी कि किसी को बताना मत। तुझे कसम दे दी और तूने मान लिया? इतना नन्हा बच्चा नहीं है शकील, तू आके आपा को बता देता। अम्मा समझने की कोशिश करो ना, अगर मैं पुप्पो को बता देता और उनको पूरे जेवरात दे देता तो उनको तो पता चल जाता ना जेवरात अरबाज ने चुराए, और अरबाज हमेशा के लिए घर छोड़कर चला गया। चल, जो हुआ सो हुआ। अब जा और सारे जेवरात लाके आपा के कदमों में रख दे। उठ। और कौन से जेवरात अब्बा? बोल तो रहा हूं, सारे जेवरात अरबाज लेके गया। मेरे पास तो बस 2 कंगन थे। चल उठ, ले क्या? अम्मा समझा। रहने दो सिराज, नहीं चाहिए मुझे, लेकिन उसके बदले मुझे तुम लोगों से एक वादा चाहिए। जी आपा, आप बोले, आप हुक्म करें। हम जानते हो ना तुम लोग कि ईसा छोटा सा बच्चा था, पाल पोस के मैंने बड़ा किया। तब से लेके अब तक उसकी और उसके घर की खिदमत कर रही हूं मैं, मुलाजमा बनकर। उसके बदले मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मेरा कुछ भी नहीं है, और ना मेरे बच्चों का। अब तो उसकी बीवी और बच्चा आ गए हैं हकदार बनकर। जी आपा, ये तो बड़ी ज्यादती हुई आपके साथ। लेकिन अब ये ज्यादती बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मुझे मेरा हक ना मिला तो छीन लूंगी। हाँ आपा, ये आप बहुत अच्छा करेंगे और ये आपको करना चाहिए। मैं और आरेज मिलकर एक प्लानिंग कर रहे हैं। तुम लोगों को मिलकर मेरा साथ देना होगा। आपा कैसी बातें कर रही हैं? आपका साथ नहीं देंगे तो किसका साथ देंगे? आप हुक्म करें आपा। बिल्कुल। आपी, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि आंटी ने खुद रिश्ता लाने के लिए कहा है। औलाद की मोहब्बत इंसान को मजबूर कर देती है। जब उन्होंने देखा कि वो इस हालत में भी तुम्हारा नाम ले रही है, तो सबसे पहले उन्होंने अरीशा की सेहत के बारे में सोचना था। इसीलिए वो उसकी शादी जल्द अज जल्द करवाना चाहती हैं, ताकि शौहर की मोहब्बत और तवज्जो की वजह से वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए। मगर शादी के लिए उन्होंने मेरा ही नाम क्यों चुना है? आंटी तो मुझे बिल्कुल नापसंद करती। तुम उनकी पहली ऑप्शन नहीं थे। उन्होंने काफी रिश्ते करवाने वालों से बात की थी, लेकिन तुम तो जानते हो अरीशा के साथ जो कुछ हुआ वो ऐसा नहीं था कि कोई उसे अपनाए। और ये सब मेरी मोहब्बत और सच्चे जज्बे की वजह से हुआ। मैंने दिल से दुआ की थी अरीशा को अपना बनाने के लिए। तो बात यहाँ तक पहुंच गई थी। अच्छा, अब खाना खा लो, उसके बाद फिर मुझे ड्रॉप कर देना। और हाँ, वो कल 5 बजे तक अम्मी पापा के साथ पहुंच जाना। ठीक। भैया भैया, भाभी भाभी, मुझे तो लगता है वो दोनों उसके सगे हैं, हम कुछ नहीं है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम उसके सौतेले भाइयों और वो ईसा सगे। सौतेला मैं नहीं, सौतेला ईसा है। क्या? ईसा भाई सौतेले भाई हैं? ये क्या किया मैंने? इसके सामने क्यों कह दिया? तो सारे घर में ढिंढोरा पीट देगी। अभी तो मेरे अलावा किसी को पता ही नहीं है।
नहीं यार, चिढ़कर बोल दिया मैंने। अम्मी इतनी खातिर तवाज़ो करती है ना उसकी, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। लगता है जैसे वो सगा है और हम सौतेले। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, वो कुछ ज्यादा ही खातिर करती है ईसा की। हर वक्त ईसा 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 करती रहती है। वो इस वजह से ना, सारा कारोबार उन्होंने संभाला हुआ है, सब प्रॉपर्टीज उनके नाम है, इसी वजह से। मगर क्यों अरेस? जबकि बाप की जायदाद में तो बच्चों का बराबर का हिस्सा होता है ना? वो हाँ, असल में जब मैं छोटा था अबू फौत हो गए। भैया समझदार थे और ऑफिस में इंटरेस्ट भी था, तो इसीलिए सब उनके नाम हो गए। अरेस, मुझे लगता है कि ईसा भाई ना चुपके सब कुछ अपने नाम करा लेंगे और तुम लोग देखते रह जाओगे। वो ऐसा कर चुके, देखो। क्या? पर मैं भी इतना बेवकूफ नहीं, मुझे सब पता चल चुका। मैंने उनकी गेम उन पर ही उल्टी पलट दी है। देखना तो बहुत जल्द ये सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। सच कह रहे हो तुम? सच। लेकिन तुम्हें मेरी इस गेम के बारे में किसी को नहीं बताना, वरना कुछ भी नहीं मिलेगा मुझे, और तुम्हारा इस घर की मालकिन बनने का ख्वाब टूट जाएगा। नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, कसम से। पक्का? पक्का। तो बहुत तेज हो है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ ना, बैठो। पानी। तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक हूँ। किसके साथ आई? सलमा ने मुझे ड्रॉप किया था। बात हुई तुम्हारी? फिर? अरीशा हमें बहुत अजीज है, इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर बाबा कह रहे थे कि पहले भी हमारी फैमिलीज में आपस के रिश्ते अच्छे नहीं रहे। मेरा और आपका रिश्ता भी बेइतबारी का शिकार है। उसमें एक नया रिश्ता जोड़ना मुश्किल हो जाएगा। मैं कहा तो था तुमसे, जो भी कुछ हुआ है उसकी तलाफी करने की कोशिश कर रहा हूँ। अंकल को आइंदा किसी बात की कोई शिकायत नहीं होगी मुझसे। ईसा, हम जैसे सफेद पोश लोगों के लिए इज्जत ही सबसे बड़ी दौलत होती है, और अगर वो भी छीनने की कोशिश की जाए तो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। तो आंटी से बात कर लीजिएगा, मेरे वालिदैन की इज्जत नफ्स पर कोई ठेस ना पहुंचे।
वो लोग कल आएंगे, उन्हें वही एहतराम, वही मान मिलना चाहिए जो उनका हक है। मैं वादा करता हूँ तुमसे, ऐसा ही होगा। मम्मी पापा को बहुत सी बातों के बारे में नहीं पता। अगर उन्हें पता चल जाए कि आंटी की सरमत के बारे में क्या ख्यालात थे, तो शायद वो इस रिश्ते से मना करते थे। सबाहत, अम्मी ब्लड प्रेशर की मरीजा है, गुस्सा उन्हें जरा जल्दी आ जाता है, फिर वो ज्यादा बोल जाती हैं, लेकिन जो भी गुस्सा उतरता है वो सब भूल भी तो जाती है। अम्मी तो गुस्से में ये सब कुछ बोल देती, लेकिन आप क्या मसला? आप फौरन इस बात पर रिएक्शन दे देते और किसी के बारे में कोई भी फैसला कर लेते। अम्मी तो बीमारी के ज़ेरे असर ये सब कुछ करती है, लेकिन आप किसके ज़ेरे असर उस पर अमल कर लेते हैं? जो भी कुछ हो चुका है, हम क्या हम उसे भुला नहीं सकते? भुला चुकी हूँ, तभी तो इस नए रिश्ते के लिए खुद को भी राजी किया और अपने घर वालों को भी। खैर, कल शाम में अम्मी बाबा आएंगे। इस बात तो बहुत अच्छी है। मैं ही जज्बाती हूँ, जल्दबाज, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर जाता हूँ। अफसोस इसी बात का तो है कि आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की, हमेशा बेइतबारी की है और वो सब कुछ कर देते हैं जो नहीं करना चाहिए आपको। हो बात है दर्द की, दर्द है जिंदगी के है चेहरे के, हर डगर हर गली पहले भी थी मिली, फिर भी हर बार लगे। औलाद की मोहब्बत इंसान को मजबूर कर देती है। जब उन्होंने देखा कि वो इस हालत में भी तुम्हारा नाम ले रही है, तो सबसे पहले उन्होंने अरीशा की सेहत के बारे में ही सोचना था। इसीलिए वो उसकी शादी जल्द अज जल्द करवाना चाहती हैं, ताकि शौहर की मोहब्बत और तवज्जो की वजह से वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाए। अरीशा, तुम मुझे याद करती हो? मुझे यकीन था मुझे कि हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि तुम मुझे भूल जाओ। ये तो रूहों का बंधन है। कितना खुशगवार है ना ये एहसास कि मैंने तुम्हें पा लिया है और चंद दिनों में तुम मेरे साथ इस कमरे में मौजूद होगी। अम्मी से बाद ने उन्हें मना तो लिया है, मगर वो कहती है कि उन्हें अब शिकायत का मौका ना मिले। क्या मतलब है तुम्हारा? कैसी शिकायत? हमने कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़े उन पर? अम्मी, समझने की कोशिश करें। पिछले कुछ अरसे में हमारे उनकी फैमिली के साथ जो क्लैशेस हो चुके हैं, इस वजह से वो लोग ज्यादा मुहतात हो रहे हैं। हाँ, तो सॉरी तो कर चुके हो ना तुम सबाहत से, अब और क्या चाहती हो? वो चाहती है कि उसके वालिदैन की इज्जत व एहतराम में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। वो दिल से अरीशा को अपनाने के लिए तैयार है, मगर ये रिश्ता बराबरी की बुनियादों पर तय होगा। हैसियत को बीच में नहीं लाया जाएगा, खुलूस नियत के साथ होगा सब कुछ। मैं कहूं ना कहूं ईसा, हैसियत का फर्क तो है।
अम्मी, ये रिश्ता हमने जोड़ना है, पहल हमने की है। हमें ज्यादा मोहतात रहना होगा, मसलियत से काम लेना होगा। कल वो लोग आ रहे हैं, हमें खुशी से उनका इस्तकबाल करना है। अब वो लोग सिर्फ मेरे नहीं, मेरी बहन के ससुराल वाले हैं। हमें उन्हें उसी तरह से ट्रीट करना होगा। इसको बहाना मिल गया बीवी के मैके वालों की आओ भगत करने का। ठीक है, मैं समझ गई। अच्छा, तुम यूं करो कि लिए अच्छे से डिनर का एहतमाम करो और सबके लिए तोहफे भी ले आओ, और उनसे ये भी कहो कि सरमत को साथ ले आए। और तुम सरमत के लिए कोई खास तोहफा भी ले लो। जी, बेहतर। इसमें चाहती हूँ कि कल ही बात फाइनल हो जाए और अगले जुम्मे को ना निकाह कर दें। इतनी जल्दी? हाँ, इतनी जल्दी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो सोशल मीडिया पर बातें आ चुकी हैं उन सबका आरिशा को पता चले। आजकल वो अपना फोन इस्तेमाल कर रही है, खामखा में उसने कुछ देख लिया तो उसको ज़हनी धचका लगेगा। तो बेहतर है उससे पहले पहले उसकी शादी हो जाए, और फिर सरमत से उसकी शादी होगी तो मुझे इत्मीनान होगा। वो लोग किसी भी सूरत हाल में आरिशा को संभाल लेंगे। सरमत, बेटा आज तुम छुट्टी कर लेते? नहीं अम्मी, मैं छुट्टी नहीं कर सकता, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। मगर आप फिक्र ना करें, मैं लंच के बाद आ जाऊँगा। नहीं सैनब, हमें वहाँ कुछ लेकर जाना चाहिए। जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि सरमत अगर आज छुट्टी कर लेता तो इसे साथ ले जाती और सब कुछ ले आती। अम्मी आप मुझे बता दें आपको क्या चाहिए, मैं लेता हूँ। अर्शी के लिए ज्वेलरी चाहिए और कुछ गिफ्ट्स, मिठाई वगैरह। अम्मी आप टेंशन मत लें, मैं ले आऊंगा। नाश्ता करें। चलो ठंडा चाय। सिराज, हम आपा की इस तरह मदद करते रहेंगे ना तो यकीनन अपनी जायदाद में से हमें कुछ ना कुछ जरूर देंगी। काजू, बात तो तू ठीक कह रही है, लेकिन आपा की मोहब्बत में तुम अपना मुंह बंद रखा करो। तुम हमेशा हम लोगों को गलत समझते हो। अकल से काम लो। सोचो, हमारे पास दौलत आएगी तो हमारा बुढ़ापा कितने सुकून से गुजरेगा ना। और आपा का क्या जाएगा? ईसा के पास दौलत का कुआं है, कुआं। उसमें से 2-3 बूंदे, 5-6 बूंदे मिल जाएंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है काजू, देख तौबा, आइंदा किसी मामले में नहीं बोलूंगा। जैसा तू कहेगी वैसा करूंगा। पक्का? पक्का। चल, अब मैं सोच रही हूँ कि शकील और अरीशा की शादी कर दूं। मगर ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। कौसर के लिए कोई काम मुश्किल नहीं है सिराज। क्या मुश्किल नहीं है अम्मा? हाँ, तेरी और अरीशा की शादी। अरे वो तो समझो हो गई। क्या मतलब? इस बार ऐसा प्लान बनाया ना अम्मा कि पुप्पो कुछ कर ही नहीं पाएंगी, और अरीशा को मेरी दुल्हन उन्हें बनाना ही पड़ेगा। चल रहने दे शकील, पहले भी प्लान बनाया था, क्या हुआ? कौन सा प्लान? कुछ नहीं, चुप कर, बताऊंगी। अरे वो गेम कुछ और थी, लेकिन इस गेम का कोई तोड़ नहीं है अम्मा।
हैं? ऐसा खेल मैं खेलने लगा हूं ना कि समझ अरीशा तेरी बहू पक्की। और तू क्या कहता है? ये भी ठीक है। डरा दिया। शगुफ्ता ठीक से सफाई करो, वो निशान मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। और तुम जाओ, वो जाके कोना साफ करो। हाँ जाओ अच्छे से, मुझे मट्टी ना दिखाई दे। आपा कोई आ रहा है क्या? कौन आ रहा है जिसके लिए इतनी साफ सफाइयां की जा रही हैं? बहुत ही खास मेहमान आ रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे आपकी खुशी से लग रहा है कि कोई खास मेहमान है। तुम और सिराज भी अच्छे से तैयार हो जाना। हाँ वो तो ठीक है आपा, हम तैयार हो जाएंगे। मेहमान तो आ रहे हैं, लेकिन कोई बात और भी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अरीशा के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता मिल गया। अरीशा का रिश्ता? हाँ, वो लोग आ रहे हैं, बस बात पक्की करके शादी की तारीख ले लेंगे। ये क्या कह रही हैं आपा? आज ही पक्की हो जाएगी और शादी की तारीख भी? हाँ, वो लोग जानते हैं अरीशा को, पहले मिले हुए भी हैं, इसलिए दोबारा मिलने की जरूरत महसूस नहीं की उन लोगों ने। आपा, उन लोगों को अरीशा के बारे में सब पता है क्या? कहीं ऐसा ना हो आपा कि उन लोगों को सब पता चल जाए और वो बात खत्म कर दे। तो आप सोचिए कि हमारी बच्ची का दिल कितना दुखेगा ना। तुम फिक्र ना करो, उनको अरीशा के बारे में सब मालूम है, फिर भी वो रिश्ता करना चाह रहे हैं खुशी खुशी। तो बहुत अच्छी बात है आपा। अब जाओ, जाके ढंग से तैयार होकर आना, जरा मुंह उठा के मत आ जाना। सुनो, तुम इधर आओ मेरे साथ। पता नहीं कौन आंख के अंधे अकल के मारे लोग हैं जो ऐसी बदनाम लड़की को बहू बना रहे हैं। तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ये हमारी पहली मुलाकात हो। प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अरीशा। अरे चली जाना, पहले मुझे जी भर के देख तो लेने दो, फिर कहाँ तो मेरे पास आओ। ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। सुलह कर लो ना सबात। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम इतनी पास होके भी इतनी दूर हो, अपनी होके भी पराई।